गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पीएमपीके वेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है पैसा दिखेगा तो बढ़ेगा नहीं। ये विषय कहाँ से आया? कुछ दिनों पहले मेरे एक क्लाइंट ने मुझसे कहा, प्रदीप जी, बैंक अकाउंट में जब पैसा लबालब भरा हुआ देखता हूँ तो बहुत आत्मसंतोष होता है, बहुत कॉन्फिडेंस होता है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने उनसे कहा, भाई साहब, आप पैसे को बैंक अकाउंट में रखे हैं, वहाँ आपको क्या मिलता है? 3.5% मिलता है और उसको देख करके आप खुश होते रहते हैं। महंगाई की दर 5%, 6% है, टैक्स भी लगता है उस पैसे पर, तो आपका पैसा वहाँ पर पड़ा पड़ा घट रहा है और आप खुश हो रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे क्या बात है, मुझे ठीक से समझाओ। तो मैंने उन्हें बताया कि पैसा जो आप बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं, इससे खतरनाक काम आप पैसे के साथ कर नहीं सकते हैं। जो पैसा बैंक अकाउंट में होता है दोस्तों, वो पैसा लेजी पैसा होता है, आलस में हमारा पड़ा हुआ है। हमें उसे इन्वेस्ट करना चाहिए था, लेकिन हम लापरवाही में या उसे देख देख करके बैलेंस को खुश होने की खुशी में जो है वहाँ पर रखे रहते हैं। महंगाई की तुलना में वो पैसा घट रहा है। और साथ में एक और चीज़ें होती है, जो पैसा दिखता रहता है वो कहीं ना कहीं अपने खर्च को तलाश लेता है। यदि बैंक अकाउंट के अंदर में पैसा रह गया तो आप गारंटीड मानिए कि दिखने वाला पैसा कभी न कभी खर्च होना है। मैं आपको इसके आगे अपने अनुभव से भी बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और मैंने कहाँ से इसे सीखा। तो दोस्तों, जो पैसा आप बैंक अकाउंट से निकाल करके शायद आप एफडी में डाल दें या फिर कोई ब्याज वाले म्यूचुअल फंड में डाल दें या लंबे समय तक उस पैसे की ज़रूरत नहीं है तो किसी भी उचित जगह पर निवेश कर दें, एक बार पैसा जो हमारा अलग हो गया, उस पैसे के साथ हमारा मोह खत्म हो जाता है और मोह खत्म होने के कारण वो पैसा चुपचाप बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हमारे साथ उसका पॉजिटिवनेस खत्म हो गया। तो वो अपने साथ शांति से बढ़ता चला जाएगा और अदरवाइज जो है वो पैसा खर्च हो जाएगा। अब मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने मेरे यहाँ 5 लाख रुपया निवेश किया था और 1 साल बाद वो लौट करके आए तो वो 5 लाख का निवेश उनका घट करके लगभग 4,60,000 के आसपास हो गया। वो आए मेरे पास और उन्होंने कहा, प्रदीप जी, आप इतने बड़े इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, मैं आपके पास अपना 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो वो पैसा बढ़ना चाहिए था, बल्कि उल्टा घट गया। मैंने उनसे समझाया कि साहब देखिए, आपने ये पैसा मुझे 8 साल 10 साल के लिए दिया था, बाजार में उतार चढ़ाव होता है, 8 साल 10 साल के अंदर में आपका पैसा डेफिनेटली बढ़ जाएगा। लेकिन आप भाई साहब एक चीज़ मुझे बताइए, जब आपने मुझे 5 लाख रुपया दिया था उस समय आपके अकाउंट में लगभग 11 लाख रुपए थे। 5 आपने मुझे दिए, 6 आपने अपने पास रखे। उस 6 लाख का क्या हुआ बताइए? आप कितने पैसे हैं अभी आपके पास? उन्होंने कहा, वो पैसे तो खर्च हो गए। बहुत सारे खर्चे रहते हैं जीवन में, पैसा आने के बाद वो खर्च खोजता है। तो मैंने उनसे कहा, भाई साहब, आपने मुझे जो 5 लाख रुपया दिया, आज भी उसका पैसा जो है आपका 4,60,000 रुपया है, बचा हुआ है, और जो आपने अपने पास रखा उसे आपने जीरो बना दिया। तो बताइए आप मुझे, कौन सा जगह पैसा रखना उचित था, सेविंग्स अकाउंट में या पीएमपीके के हमारे यहाँ के इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर में? उन्होंने सोचा विचारा, फिर कहा, हाँ ये बात तो सही है कि पैसा कम से कम बच तो गया, समय पर काम आएगा। मैंने कहा, सिर्फ बचा ही नहीं है, ये पैसा वापस से 5 लाख भी बनेगा, 7 लाख भी बनेगा, 10 लाख भी बनेगा, समय के साथ साथ ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, जो पैसा आप अपने कंट्रोल में रख लेते हैं, जिस पर आप जब चाहें एक प्लास्टिक के कार्ड को मशीन में डाला, पैसा निकाल सकते हैं, या उस कार्ड को दिया किसी भी दुकान में और खर्च कर सकते हैं, तो आप ये मान करके चलिए बहुत दिनों तक आपके पास टिक नहीं पाएगा। और आजमाना हो तो आज से अपनी जेब में 10,000, 20,000, 30,000 रुपया कसम खा कर रख लीजिए कि इससे हमें खर्च नहीं करना है, और रोज उसे पॉकेट में डाल करके ले करके घूमिए। 1 महीने बाद बात करेंगे कितना पैसा उसमें से आपकी जेब में रहता है और कितना खर्च को खोज लेता है। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।